इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन जो मॉनसून है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, वो उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन मॉनसून है वो 5 चीज़ों के वजह से बनता है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर कम होगा तो इंडियन मॉनसून बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? तो पहला है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक डायग्राम में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले हम समझेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों का तो पहले जरूरत है इंडियन मानसून के लिए, इसको याद रखिएगा। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीज़ है ये। तो पहला है आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है? जैसे मान के चलिए ये हमारा इंडिया है ना, और ये जो तिब्बत रीजन है यहाँ पे आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन गया है। ठीक, ये कैसे बना? मतलब यहाँ पे अभी सन का मतलब विंड जो है कन्वर्ज हो रहा है। सन जो है अभी ऊपर साइड में ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तिब्बत एरिया में लो प्रेशर बना। लो प्रेशर बनने की वजह से जो हवा है ऊपर उठने के बाद में इधर मूव होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और मैप में। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तिब्बत रीजन में लो प्रेशर बना, जो हवा ऊपर उठा वो क्या हुआ, ऊपर उठने के बाद वो मूव होता है किधर पे? यहाँ पे जो मेडागास्कर है यहाँ पे मैस्करीन हाई करके है, वहां पे जाके यही जो हवा है वो गिरता है। तो इस हवा को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये मानसून के लिए कैसे फायदेमंद है? ये फायदेमंद है कैसे? ये जो हवा है जो इधर गया ना और यहाँ पे आया, तो यही जो हवा है ये नीचे जाने के बाद में फिर इधर मूव करता है, और मूव करते समय ये क्या करता है आपका, यहाँ से समुद्र से क्या बोलते हैं मॉइस्चर लेके फिर इंडिया में बारिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दूसरा है सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ, इसका होना भी जरूरी है इंडियन मॉनसून के लिए। ये क्या होता है? ये एक तरह से लो प्रेशर सेल है, मतलब हाई लो प्रेशर सेल। ठीक है, हाई लो प्रेशर मतलब जो सब ज्यादा वाला लो प्रेशर सेल जो होता है उसे हम सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि तिब्बत रीजन में ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इसमें लो प्रेशर सेल तो है, मतलब यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र तो बना है, लेकिन जो हाई लो प्रेशर सेल चाहिए जिसे हम सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ कह रहे हैं वो नहीं उससे अटैच हुआ रहा था। ठीक है, जब तक ये सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ जो सेल है वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से मर्ज नहीं होता तब तक आपका मानसून नहीं बनता। तो सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ का होना भी जरूरी है, जो कि हाई लो प्रेशर सेल है ना, क्योंकि जितना ज्यादा हाई लो प्रेशर सेल होगा उससे क्या होगा कि यहाँ से जो हवा है वो इस तरफ आएगा पानी लेके। ठीक है, नहीं तो अगर ये लो प्रेशर, अगर ये क्या बोलते हैं, ये अगर हाई प्रेशर रहेगा तो फिर जो मानसून है वो बहुत ही कम आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ। फिर तीसरा जो चीज है जो मानसून इंडियन मानसून के लिए जरूरी है वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसको मैं बताता हूँ ये क्या है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है? ये इधर से जो हवा आ रहा है ना, ये आपका मेडिटेरियन सी से होते हुए ये जो हवा आ रहा है, ठीक है, तो ये हिमालय के रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में एक तरह से हाई प्रेशर बना के रखा रहता है। ठीक है, तब होता क्या है, जैसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऊपर की ओर खसकता है ना, तो खसकने के बाद में क्या होता है कि ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये दो भाग में बटा रहता है। ठीक है, हिमालय का नॉर्थ साइड में और हिमालय के साउथ साइड में। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में तो चलो ठीक है चला गया, लेकिन जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के साउथ साइड में है तब तक मॉनसून नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो सदर्न साइड है वो जब तक, सदर्न ब्रांच जो है वो जब तक हिमालय के नॉर्थ में नहीं चला जाता तब तक मानसून में रुकावट होता है। तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इसका पूरी तरह से हिमालय के नॉर्थ में जाना जरूरी है।
तो उसके वजह से फिर आपका मानसून आएगा। तो ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जानते हैं इंडियन ओशियन डायपोल ये कैसे इफेक्ट डालता है, ये क्यों जरूरी है मानसून के लिए। तो यहाँ पे समझते हैं। इंडियन ओशियन डायपोल का मतलब होता है टू प्रेशर सेल, ठीक है। डायपोल मतलब दो, ठीक है। तो इंडियन ओशियन डायपोल मतलब टू प्रेशर सेल। ये एक प्रेशर सेल हो गया और ये दूसरा प्रेशर सेल हो गया, है ना। तो पहला प्रेशर सेल तो मैंने आपको समझा दिया, ये एक सेल बन गया। दूसरा प्रेशर सेल जो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। ये बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, यहाँ से जो हवा इधर गया ये ऊपर जाता है और वहाँ से ऊपर होके इधर की ओर आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि और हवा यहाँ पे और मिक्स होता है। वैसे सेम ट्रॉपिकल स्टर्ली जोन जो है, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम वाला जो हवा है वो भी यहाँ पे आता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो मानसून जो विंड है याला, इसको और ज्यादा ताकत मिलता है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन डायपोल भी इफेक्ट डालता है इंडियन मानसून में। अगर ये कमजोर हो गया, जैसे ये कमजोर हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा मानसून है वो भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन ओशियन डायपोल। पांचवा है हमारा सोमाली जेट स्ट्रीम और सोमाली करंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो सोमाली है, ठीक है, यहां से क्या होता है, एक आता और मैप देखते नहीं, यहाँ पे नहीं, बस इतना ही है ना। तो सोमाली जेट स्ट्रीम और सोमाली करंट क्या है कि ये जो सोमाली रीजन है यहाँ से एक ऊपर की ओर से एक हवा जाता है जो कि कहीं ना कहीं जो मॉनसून विंड है और उसको मदद करता है। साथ ही साथ जो सोमाली जो करंट है, मतलब समुद्र के नीचे से जो एक करंट है, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की ओर फ्लो होता है, जो कि मॉनसून को और ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पांच चीज़ें हैं जो कि इंडियन मॉनसून को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया पांच चीज़ों का टॉपिक कवर। अब उसके बाद हम जानते हैं जो मॉनसून है वो कैसे इंडिया में आता है, ठीक है। तो इंडिया में आता है ना, तो वो दो ब्रांच से आता है, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको हम समझने के लिए मैप में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका अरेबियन ब्रांच और ये है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तब होता क्या है कि यहाँ से जैसे जो हवा गया, मतलब ये जो मानसून का जो ब्रांच है, ठीक है, वो यहाँ से जो गया पानी लेके इधर गया, तो वो क्या होता है, वो यहीं पे ही पूरा बह जाता है, ठीक है। पानी टकरा के, किससे टकरा के, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है, ठीक है, ये वाला जो ब्रांच है, ये क्या होता है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं, तो ये बहुत अंदर तक जाता है, ठीक है, और अंदर तक जाके बारिश करता है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो पानी जो है, जो हवा जो अंदर तक गया, मानसून जो विंड है अंदर तक गया, तो यहाँ पे जब बारिश होता है तो वो जो पानी है वो बहते हुए इधर आता है। इस वजह से क्या होता है कि इस साइड पे ना आपको ना बहुत सारे लंबे लंबे नदी नजर आएंगे, लेकिन इधर पे आपको कोई भी बड़ा नदी, लंबा नदी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण यही है कि वेस्टर्न घाट जो है पूरा हवा को रोक देता है, फिर वहीं पे पूरा बारिश हो जाता है। और ये जो है यहाँ पे हवा को रोकने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अंदर तक जाता है, फिर पानी गिरता है, फिर वो पानी जो है धीरे धीरे बहते हुए समुद्र की ओर आता है, ठीक। इसमें और एक चीज है कि ये जो आपका अरेबियन जो ब्रांच है, ठीक है, वो क्या होता है, ये जाता है अंदर की ओर, है ना। अब यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का रीजन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ड्राई रहता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा पानी रोक के नीचे गिरा जाता है। फिर जो कुछ हिस्सा है वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे पानी ज्यादा नहीं गिराता। क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ नहीं है, ठीक है तो क्या है, अरावली पर्वतमाला है, लेकिन वो क्या हो जाता है कि पैरेलली हो जाता है, ठीक है। ये जैसे क्या है, वेस्टर्न घाट में क्या सीधा इससे टकराया और पानी गिर गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, टकराने के लिए कोई ऐसा टाइप का पहाड़ नहीं है, है ना। तो ये जो एयर है अरेबियन ब्रांच का, ये क्या होता है, इस अरावली पर्वतमाला के पैरेलली फ्लो हो जाता है, जिस वजह से राजस्थान में और गुजरात रीजन में पानी नहीं गिरता। लेकिन यही जो हवा है ये जाके फिर पंजाब हरियाणा में ठंडा होके पानी गिराता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरेबियन ब्रांच। और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, तो ये तो पानी इधर पे ज्यादा गिराता है अंदर तक घुस के, ये तो पता चल गया। और ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे कैसे पानी गिराता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे अरेबियन क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है, मानसून वाला ब्रांच है जो अंदर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या बोलते हैं, बहुत सारा हिली रीजन है। तो उस हिल में ये जो हवा है फंस के वहां पे गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है, और वहीं पे ठंडा होके फिर पानी गिरता है।
तो ये जो गोल घूम के वहीं पे ठंडा हो गया, इसे हम कहते हैं फनलिंग इफेक्ट, मतलब वहीं पे घूम के फंस जाना, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में पानी बहुत गिरता है ना। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन में पानी गिरने के कारण। राजस्थान में पानी क्यों नहीं गिरता या गुजरात में पानी कम क्यों गिरता है, वो हो गया। वेस्टर्न घाट में ज्यादा पानी क्यों गिरता है, उसके पीछे का रीजन भी यही है। सेम वैसी लंबा नदी इधर पे क्यों है, इधर पे छोटा नदी क्यों है, इसके पीछे का कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे कोई रोकने के लिए बड़ा पहाड़ नहीं है, इस वजह से अंदर तक पानी गिरता है, ठीक। तो ये हो गया आपका जो दो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। अब हम जानते हैं ये रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून क्या है कि पानी अब जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मानसून विंड ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट विंड आ रहा है ना। अब ये क्या होता है, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, धीरे धीरे ये नीचे की ओर आने लगता है, फिर धीरे धीरे ये इधर और आ जाएगा, ठीक। तब मानसून जा रहा है, उसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे खसकते जाएगा, खसकते जाएगा। तो पहले क्या होता है कि ये ईस्ट जो साइड है वो खसकता है, फिर धीरे से जो वेस्टर्न ब्रांच है वो खत्म होता है। मतलब पहले ईस्ट साइड में पानी गिरना कम होगा, फिर उसके बाद वेस्टर्न जो साइड है उस साइड पे आपका पानी गिरना कम होगा, ठीक। अब जब ये पानी, ये जब ये जाता रहता है और पूरा इधर जैसे मान के चलिए कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है अभी यहाँ पे खसक के पूरा भी नीचे तक आ गया, तब क्या होगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड जो है ये क्या करेगा, ऐसा बहते हुए इधर की ओर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है। तो ये क्या होता है कि कुछ हवा जो है बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के तमिलनाडु का जो रीजन है वहां पे पानी बरसा देता है, ठीक है। तो ये जो मानसून है इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो ये जाता हुआ जो मानसून है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु रीजन में पानी गिराता है। उसके पानी गिरने का कारण जो है वो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड नहीं होता, वो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट विंड। समझ रहे, यहाँ से जो हवा आ रहा है जो कि ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की ओर जा रहा है, वो क्या करता है यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के यहाँ पे बारिश कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिट्रीटिंग मानसून। तो ये हो गया आपका रिट्रीटिंग मानसून। फिर आता है ये वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, ये होता है ठंडी के समय में जो पानी गिरता है ना आपका पंजाब हरियाणा में, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, विंटर रेनफॉल। ये क्या होता है, ये कब होता है, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो अब मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है ठंड के समय में अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेके जो आपका पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वहां पे पानी गिराता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और विंटर रेनफॉल, ठीक। तो ये हो गया आपका इंडियन मॉनसून सिस्टम, ठीक।